नमस्कार। सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बाइबल का वो सत्य बताऊंगा कि बाइबल को किस तरह से पढ़ना चाहिए। लोग अपने अपने ढंग से इसका निष्कर्ष निकालते हैं जो कि गलत है। बाइबल को पढ़ने का तरीका, वो पुराने नियम को छोड़ देते हैं, नए पर आ जाते हैं। नए की कुछ जो चीज़ें अच्छी लगती है, जिसमें कुछ चमत्कार है, आप उनको पढ़ते हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ते हैं। ऐसा करना गलत है। बाइबल का एक एक शब्द, एक एक बिंदु, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, उसमें से कुछ भी छोड़ना पाप है। या तो उसको पढ़े तो उसको पूरा पढ़े, नहीं पढ़े तो उसकी मर्जी है। बिना पुराने नियम के नए नियम को समझा ही नहीं जा सकता। जब तक कोई पुराना नियम नहीं पढ़ेगा या कोई पुराने नियम पर लेक्चरेट नहीं सुनेगा, उपदेश नहीं सुनेगा, जैसा बाइबल में बताया गया है, तो नए नियम को नहीं समझा जा सकता। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाइबल में पुराने नियम के तहत जब परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की तो सबसे पहले पृथ्वी बनाई। पृथ्वी बनाने के बाद पानी इत्यादि बनाने के बाद में उसने आदम को बनाया, जो कि हमारा आदि पिता है। आदम को बना के कुछ जानवरों को बनाया और आदम को इजाजत दी कि उनको अपने हिसाब से वो नाम रखे। आदम ने उनके अपने हिसाब से नाम रखे जो आज तक चले आ रहे हैं। लेकिन ईश्वर इससे खुश नहीं था। वो आदम के लिए कुछ और चाहता था। तो जब आदम सो रहा था तो उसकी एक पसली निकाल के उसने उसके लिए एक स्त्री का निर्माण किया। जब स्त्री का निर्माण किया तो आदम और हवा दोनों को एक वाटिका अर्थात एक पार्क के अंदर रहने को जगह दी। ये सभी जानते हैं। तो पुराने नियम को समझे बिना, शुरुआत को ही नहीं समझ रहे तो अंत को क्या समझोगे। बीच में से पढ़ना या उसको जाना, तो जब तक किसी चीज की शुरुआत को ही नहीं करोगे, रास्ते से नहीं चलोगे, तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। तो बाइबल का एक एक शब्द, एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। सारे जीवित हैं, जीवित परमात्मा के वचन है। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि जो भी बाइबल का धर्मी अध्ययन करता है वो उसको पूरा पढ़े, तभी जाके वो मसीह तक पहुंच पाएगा, अन्यथा कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। अब आदम के बाद अगर नूह नहीं होता तो क्या संसार होता? कभी भी संसार नहीं होता। अगर नूह ही नहीं होता तो पूरा संसार तो खत्म हो गया था, जल प्रलय में मारा गया था। एकमात्र नूह और उसके परिवार को उसी परमपिता परमेश्वर ने एक जहाज बनाने की इजाजत दी, ताकि जब जल प्रलय हो तो वो जहाज में सुरक्षित रहे। ये आप लोग सभी जानते हैं, सभी ने आपने पढ़ा है नूह के बारे में, क्योंकि नूह एक धर्मी व्यक्ति था जिस पर परमात्मा ने उसका खुद आके भरोसा किया। तो नूह को भूल के हम आगे चलें, मूसा को भूल के हम आगे चलें, यूहन्ना को भूल के हम आगे चलें, तो ये गलत है और ये पाप है। अगर नूह धर्मी नहीं होता तो सारा संसार खत्म हो जाता। ईसा को आने की जरूरत भी क्या थी फिर? ईसा कभी भी नहीं आते। क्या खाली धरती पर आते? ऐसा नहीं था। संसार को बनाए रखने के लिए एकमात्र नूह ने अपने धर्म पर रह के इस पृथ्वी को बचाया। तो क्या नूह को भूल जाओगे आप? आदम हवा को भूल जाओगे, जो कि हमारे आदि माता पिता हैं? जो ऐसा करेगा वो अंधा है, वो देख नहीं पाएगा।
जो देख ही नहीं पाएगा वो खड्डे में गिरेगा। अगर नूह धर्मी नहीं होता तो संसार का क्या होता? क्या परमात्मा इसे तबाह नहीं कर देता? परमात्मा के खुद के वचन हैं, परमात्मा के मुंह से निकले हुए कि मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, पहला और अंतिम मैं ही हूं, और आदि और अंत मैं ही हूं। तो पुराने नियम को पढ़ना बहुत जरूरी है। शुरुआत करें, चाहे पुराने नियम से करें चाहे नए नियम से करें, इसमें कोई आपको कोई रोक नहीं है, चाहे बीच में से करें, लेकिन एक एक चीज को पढ़ना जरूरी है। और सिलसिलेवार अगर पुराने के साथ नया पढ़े तो और ज्यादा बेहतर है। मैं हर एक को जो इस पवित्र पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यह बाइबल का वचन है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी उस पर बढ़ाएगा। अगर मैं या कोई दुनिया का आदमी इस पवित्र पुस्तक बाइबल को एक शब्द, एक मात्रा, एक बिंदु भी अगर इसमें कोई बढ़ाएगा तो वो सारी विपत्तियां मेरे पर आएगी या किसी अन्य पर जो ये काम करेगा। एज इट इज जैसी है वैसी ही उसको पढ़ना है और अपने अपने हिसाब से इसको सोचना है। इसमें कोई तब्दीली, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, तो इसके बारे में कभी सोचना ही मत। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। विपत्तियां आएगी अगर कोई बढ़ाएगा तो। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखी है उसे बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक में इन बातों में से निकाल डाले, अगर इन चीजों में से जो पवित्र बाइबल में लिखी है इसमें से कोई निकाल डाले, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष, जो जीवन के वृक्ष का उल्लेख पवित्र बाइबल में किया गया है, पवित्र नगर से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। अर्थात परमेश्वर जीवन के वृक्ष और उस पवित्र नगर से जो हर एक के हिस्से, जो धर्मी के हर एक के हिस्से में आएगा, उसका भाग उससे निकाल देगा। आपको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा अगर ऐसा करोगे तो। अब आप यूहन्ना को भी अगर पुराने नियम को नहीं पढ़ोगे तो यूहन्ना को भूल जाओगे, यूहन्ना के बारे में नहीं जानोगे। यूहन्ना ही एकमात्र गवाह था, अंतिम गवाह था, जिसने अपने जीवन काल में, जो कि बपतिस्मा देता था यरदन नदी के किनारे लोगों को, वो इसलिए आया था संसार में। यूहन्ना का जन्म भी इसलिए हुआ था कि वो परमात्मा के पुत्र का मार्ग सीधा करे और उसकी गवाही दे। जब वो इसी काम से आया था, तो उसके बारे में अगर हम नहीं जानेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो ईसा के बारे में कैसे जान पाओगे? ये गलत है। याद करो, ईसा भी चलकर, ईसा का जन्म यूहन्ना के जीवन काल में ही हुआ था, और ईसा भी चल के यरदन नदी पर यूहन्ना के पास बपतिस्मा अर्थात बैप्टिज्म के लिए गए थे। तब यूहन्ना ने बोला था कि मुझे तो आपके पास आना चाहिए था। तब ईसा ने यूहन्ना को कहा था अब तो इसी रीति से होने दो, आगे फिर मैं करूंगा। और यूहन्ना ही वो व्यक्ति है जिसने ईसा के ऊपर पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उतरते और चढ़ते देखा। ये पहली गवाही है जो मजबूत है, जो महिमा, परमात्मा की महिमा, अनुग्रह से लिप्त है। अगर यूहन्ना को कोई नहीं जानेगा तो ईसा को कौन जानेगा? कैसे जानोगे? उसको समझ नहीं पाओगे। यूहन्ना ने बोला कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता, बैप्टिज्म देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा, जो और मुझसे बड़ा है, मुझसे पहले था, मैं तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं हूं, मैं तो उसकी जूती के फीते खोलूं इस लायक भी नहीं हूं। कितनी बड़ी बात बोली उसने, इतना बड़ा सत्य, जबकि यूहन्ना उसको बिल्कुल नहीं जानता था।
जब उसने देखा, उसको पहचाना, क्योंकि उस पहचानने की शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह परमात्मा ने दिया उसको कि ये देख, ये मेरा पुत्र है। तब उसने उसको पहचाना। यूहन्ना ने ही सुसमाचार दिया था ईसा का कि वो आने वाला है, और उसके सामने वो आया और लोगों के सामने पेश कर दिया। यूहन्ना कहीं खड़ा था उसके अपने शिष्यों के साथ में, उसके 2 शिष्य उसके पास में थे। उस टाइम ईसा वहां से निकले तो यूहन्ना ने बोला अचानक कि देखो परमात्मा का मेमना जा रहा है, और उसके शिष्य उसके पीछे हो लिए। और यूहन्ना देखता रहा, जो उसके शिष्य थे मात्र 2, वो भी उसको छोड़ के पीछे हो लिए, लेकिन यूहन्ना को किसी तरह का दुख नहीं हुआ, क्योंकि यूहन्ना ने परमात्मा के वचनों में ही पहले बोल दिया था कि मैं घटूं और ईसा बढ़े। उसके बाद यूहन्ना के साथ क्या हुआ, उसको बंदी बना लिया। वो तो घट ही गया था, घटने के लिए आया था, उसने अपना काम कर दिया। उसने परमात्मा के पुत्र की महिमा के साथ दुनिया के सामने पेश कर दिया और बता दिया, इससे बड़ा और कोई कौन काम करेगा। अगर पुराने नियम को नहीं पढ़ोगे तो कैसे जानोगे। इसलिए पुराने नियम को पढ़े बिना नया नियम पूर्ण कभी भी नहीं हो पाएगा, और बाइबल के वचनों को अधूरा पढ़ना भी पाप है। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि सभी बाइबल पढ़ें और एक एक शब्द, एक एक मात्रा जो परमात्मा का सच्चा ज्ञान है उसको पढ़ें, और परमात्मा और परमात्मा के पुत्र की महिमा और अनुग्रह और सामर्थ्य प्राप्त करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।